हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी बीएससी के बारे में सोच रहे हैं, बीएससी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसको आप ज़रूर एक बार देखें। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी की कि बीएससी क्या होता है, तो बीएससी की सबसे पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए। बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। ओके, बैचलर ऑफ साइंस इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो है दोस्तों एक बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि आप 10+2 के बाद करते हो, यानी 12th पास होने के बाद आप यहाँ पर बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैचलर डिग्री है जो कि दोस्तों 3 साल में मोस्टली यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसमें आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने 12th पास किया है। ठीक है, और 12th में भी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या होने चाहिए, जैसे कि फिजिक्स आपका सब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहता है, या फिर दोस्तों जैसे मैथ आपका सब्जेक्ट रहता है। तो इस तरीके के अगर आप सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट हैं 12th क्लास में, और आपकी जो परसेंटेज है 12th में वो 50% से लेकर 60% तक अगर आपकी परसेंटेज रही है, तो आप बीएससी में आसानी के साथ दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक तो बात होगी कि बीएससी में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों 12th पास आप होनी चाहिए, और 50 से मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60% रहता है, क्योंकि किसी किसी कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट रहती है। वो कोई कोई कॉलेज हो सकता है आपकी 60% मांगे, तो क्या रहता है 50 से लेकर 60% तक अगर आपके 12th में परसेंटेज आई है तो आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जो टॉप कोर्सेज हैं दोस्तों, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंद किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स कोर्स है जिसमें आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये 3 साल का इसका ड्यूरेशन रहता है, यानी 3 साल में ये बीएससी ऑनर्स आप कर सकते हैं। और इसमें आपको पढ़ाया जाता है मैथ। ठीक है, मैथ रहता है, जोलॉजी, और इस तरीके से साइंस, बॉटनी। इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीएससी ऑनर्स में पढ़ाए जाते हैं। 3 साल में ये आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों बीएससी ऑनर्स। और इसकी जो फीस है वो 10,000 से 2 लाख तक जो है रेंज करती है। तो ये दोस्तों जो है वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर जो है क्या है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, तो आप सबसे पहले कॉलेज से एक बार कंफर्म कर लीजिए। जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर की आप कंफर्म कर लीजिए कि क्या फीस जो है वो कॉलेज की रखी गई है कॉलेज की ओर से। ठीक है, नंबर सेकंड कोर्स है दोस्तों बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी आप कर सकते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स रहता है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर 10,000 से 2 लाख तक यहाँ पर जो फीस है आपकी वो यहाँ पर हो सकती है। तो एक बार आप कंफर्म करेंगे कॉलेज से, जिस भी कॉलेज से आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस की। इस तरीके से बीएससी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, ठीक है, इस तरीके के आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बीएससी आईटी में एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स रहता है। 80,000 से 3 लाख तक आपकी जो फीस है ये यहाँ पर इसकी रेंज मैंने बताई है, लेकिन एक बार आप कंफर्म करेंगे कॉलेज से, जिस भी कॉलेज से आप ये बीएससी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बीएससी केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर जैसे प्लांट ब्रीडिंग, इसमें क्या रहता है, जैसे प्लांट ब्रीडिंग हो गया, सॉइल के बारे में आप देखोगे। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर में आप इंटरेस्ट रखते हो तो बीएससी एग्रीकल्चर को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। बीएससी फिजिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो यहाँ पर बैचलर डिग्री कोर्स। ठीक है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड, ट्रांसफार्मर,
ठीक है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आप बीएससी कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस में आप बीएससी कर सकते हो। न्यूट्रिशन, बीएससी इन न्यूट्रिशन में आप कर सकते हो। बीएससी इन जेनेटिक्स, बीएससी इन नर्सिंग, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज यहाँ पर होते हैं जो 4 साल का इनका ड्यूरेशन रहता है। जैसे अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स रहता है, ठीक है। 4 साल में ये कंप्लीट होता है। बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर 4 साल का कोर्स रहता है बीएससी नर्सिंग का। और बीएससी नर्सिंग अगर आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, जैसे नर्स की आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, ठीक है। और इसी तरीके से नर्स सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर की आपकी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल रहेगी, सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में कर सकते हो। तो जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और ये बीएससी जो है किसके बाद होती है, 12th के बाद। ओके, आपने 12th कर लिया है, 12th के बाद अगर आप यहाँ पर कोर्स करना चाहते हैं, यानी आप डिग्री लेना चाहते हैं, क्योंकि ये डिग्री डिग्री कोर्सेज हैं ये, तो ये इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और फीस जो है वेरी करती है, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर मेंशन नहीं किया है फीस के बारे में, क्योंकि ये कॉलेज टू कॉलेज जो है ये वेरी कर सकती है। तो डिपेंड करता है कि कौन से साल में आप एडमिशन ले रहे हो, और उस साल में कॉलेज की ओर से क्या फीस बढ़ाई गई है या फिर फीस सेम रखी गई है। तो ये एक बार आप वहाँ पर कॉलेज से कंफर्म करेंगे, जिस भी कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बीएससी जो कोर्सेज होते हैं दोस्तों, ये लगभग सभी कॉलेजेस से हो जाते हैं। तो इसलिए आप देख लीजिए कि आप कौन से कॉलेज से करना चाहते हैं, और वहाँ पर आप फीस का स्ट्रक्चर एक बार कंफर्म कर लीजिए। और कहीं कहीं पर जो है आपकी जो एडमिशन है दोस्तों बीएससी में, किसी किसी कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको एंट्रेंस के बेसिस पर, यानी आपको सबसे पहले आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एडमिशन होगी। लेकिन कोई कोई ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, यानी कि दोस्तों 12th क्लास में जो भी आपकी परसेंटेज आई है उसी परसेंटेज के बेसिस पर आपको डायरेक्ट जो है एडमिशन मिल सकती है। ओके, तो एक बार कंफर्म कर लीजिए जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि वहाँ का जो एडमिशन का प्रोसेस क्या है और वहाँ की जो फीस है वो क्या रखी गई है, ठीक है। सो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।